ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं कैपेसिटर लेक्चर नंबर 7। टॉपिक क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग ने इसके पहले सारी चीजें पढ़ ली थी। प्रेशर के बारे में पढ़ लिया था, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और किसी भी टाइनी ड्रॉप पे कितने टाइप ऑफ प्रेशर हो सकते हैं, जिससे कि वो क्या हो, बर्स्ट नहीं हो। बर्स्ट मतलब फूटना। ठीक है, तो अपन लोग ने सीखा था 4 टाइप के प्रेशर हो सकते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के प्रेशर थे बॉस? ये लिस्टेड है। क्या है? पहला क्या है? सरफेस टेंशन, एयर आउटसाइड और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और लास्ट में क्या था? एयर इनसाइड द बलून। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो पी आई थिंक मैंने यहाँ मिस किया है, जो कि आगे लिखा हुआ है आई थिंक, वहाँ साइड में लिखा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कहाँ लिखा बेटा? हमें नहीं लिखा क्या? साइड में नीचे इफ पी आई इज इक्वल टू हाँ ठीक है। तो ये है आपके 4 प्रेशर। फिर रिलेशन सीखा था हम लोग ने, क्या? Pt प्लस P नॉट इज इक्वल टू P नॉट का मतलब P आउटसाइड इज इक्वल टू P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस P इनसाइड, है ना। और इनसे रिलेशन से हम लोगों ने निकाला था कैसे इनके डिफरेंस को निकाल सकते हैं। मतलब अगर एक्सेस है, एक्सेस प्रेशर कहीं पर भी है, तो इसका मतलब अगर बर्स्ट हुआ होगा तो उसका कॉज क्या हो सकता है? जब ये दोनों की वैल्यू क्या हो, अनइक्वल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर ना रहें। तो एक्सेस को निकालना है तो चाहे आप P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कर लें, या फिर आप P सरफेस टेंशन माइनस P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका एक्सेस प्रेशर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं, हमने प्रेशर पढ़ लिया तो एनर्जी पढ़ेंगे। तो अगर एनर्जी की बात करें, जो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं उसमें एक ही एनर्जी सीखी थी, बिकॉज चार्ज की बात हो रही है, चार्ज से रिलेटेड एक ही एनर्जी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, तो यू को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 11th क्लास में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क फिर पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम बोल दूं तो शायद आपको कुछ दिखने लगे, या फिर मैं बोलूं वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है? कहीं पर भी पोटेंशियल लग गया सर, तो वहां से क्लियर हो गया कि रेस्ट एनर्जी की बात हो रही है। किसकी? रेस्ट एनर्जी। अच्छा, अपना चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ जो भी एनर्जी होगी वो रेस्ट वाली एनर्जी होगी। नाम से ही मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से वहां से तोड़ लिया हमने। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी अपन लिख रहे हैं ये भी क्या है? एनर्जी एट रेस्ट। एनर्जी क्या है? रेस्ट पे है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो थ्योरम लग रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू को चाहे तो क्या लिख सकते हैं? हम वर्क से भी रिलेट कर सकते हैं, जो हमने वर्क डन किया। अगर डेफिनेशन याद हो तो किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते थे किसी भी फिक्स्ड पॉइंट तक, तो वहां पर जो हमने वर्क डन किया था वही स्टोर होती थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि मैंने इस पेन को इस पॉइंट से उठाया और वहां तक ले गया, तो मैंने कुछ वर्क किया ना इसके ऊपर। अगर किसी ने उधर से वहां से बहुत हाई विंड चल रही, तो उस विंड के अगेंस्ट लेके गया ना मैं, तो इसका मतलब मेरी कुछ एनर्जी लगी होगी ना। वो एनर्जी किस फॉर्म में पेन में स्टोर हो जाए? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि U और W सेम कह सकता हूं इस केस में। तो अगर चेंज लिखूंगा तो चेंज इसका भी आएगा। ठीक है, और एक और चीज है, क्या टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी तो ये दिख रही है, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया बॉस? क्या मैं इसको इक्विवेलेंट बोल दूं या इक्वल टू बोल दूं? इक्वल टू भी बात सही ही है। इक्विवेलेंस कैसा होगा? मतलब इसके जैसा, है ना। और इक्वल टू लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेम वैल्यू आपका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी इज नोटेड बाय स्मॉल यू, इसको लिख लो, यहाँ पूरा सेंटेंस बना के लिख लेना। एनर्जी डेंसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। तो स्मॉल यू क्या हो जाएगा? अगर मैंने बता दिया तुम्हें पहले सिखा दिया, वर्क डन के बराबर है, तो चेंज इन जो वर्क है अपॉन चेंज इन, या फिर स्मॉल जो वर्क किया मैंने पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये देखो क्या आ गया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ओके। तो वैल्यूज क्या आएंगी भाई? यहां पर करेंगे आप क्या? ट्राई करेंगे? आपने पहले ही निकाल लिया है, दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। क्या कट जाएगा? डी बेटा डेरिवेटिव स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, काट रही हो तो। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर? लिखिए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा? इसके लिए किस बराबर हो जाएगी बताओ? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि जो अपन हम पढ़ के आ रहे थे, क्या भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तो उसके बराबर है। ठीक है, लिखिए इसकी डेफिनेशन। एनर्जी एसोसिएटेड
ASSOCIATED लिखा हुआ है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं लिखवा रहा हूं तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है इसको याद करने के लिए, ठीक है। इज डिफाइंड एज एनर्जी डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल यू, ठीक है। यूनिट क्या होगी बताओ? तो ये तो वर्क का तो याद ही होगा, जूल, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये देखा जूल पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है, ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। यहाँ एरो बना के लिख दे रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल यू, ठीक है। अब अगर अपने को यहीं से डायरेक्टली निकालना हो, क्या कैपिटल यू निकालना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो अपन कह सकते हैं U कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल u डॉट dv, है ना। अब तुम कहोगे कैसे लिख दिया? मैं लिखूंगा कोई बात नहीं, इजी से बना लेते भाई। ये इधर जाएगा, dw को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क की तो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अपन इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है भाई? देख लो, उसमें वैल्यू पुट कर लो, सारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंस इंटीग्रेट से वही होता है जो वेरिएबल होता है। तो यहाँ से कौन सा होना पसंद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला उठा लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटीग्रेशन क्या जाएगा? E स्क्वायर dv, ठीक है। ये हो गया आपका। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, कर लो नोट फटाफट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड में क्या है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज हार्ड मतलब वर्ड याद कर लो, ये बार बार मिलेगा। जितनी भी डिस्टेंस थी, पहले मान लो, तो हार्ड बोला ना, तो पहले मानो लेट द डिस्टेंस या सेपरेशन देखो क्वेश्चन कैसे दिमाग में करना है, ठीक है। बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल डी, ठीक है। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। पहले ऐसा रहा होगा क्योंकि यही पढ़ के आए थे, सब ने यही पढ़ाया था कि कैपेसिटर, पहला प्लेट कैपेसिटर सेपरेशन कितनी होती है? डी। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इफ द डिस्टेंस, तो इफ लग गया तो मतलब इसके बाद वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सिखाया था पढ़ना। जिसको नहीं आता क्वेश्चन क्रैक कैसे करते हैं, इफ का मतलब है कि भाई यही इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। तो कैपेसिटर की डिस्टेंस क्या कर दी? हार्ड मतलब कि जितनी डिस्टेंस थी उसको आधा कर दो, ठीक है। एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल, तो पहले क्या मान लिया कि जो हमारी प्लेट थी, चलो फिगर बना दे रहे हैं, ध्यान से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। जो इसका एरिया है वो कितना है बेटा? A, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे? डबल कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने बना दिया, ये देखो बन गया तुम्हारा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। इनके बीच की दूरी कितनी है? D, ठीक है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। और एरिया कितना मान लिया मैंने? जो प्लेट का एरिया है वो कितना है? A है, ठीक। बाद में क्या कर रहे हैं? देखो फिर से बनाऊंगा, अब मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। एरिया को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं ना। क्वेश्चन ने मुझे बताया ये बात कि ये अब एरिया कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ए। क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए। तो दो प्लेटें हैं तो दो प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई? आधी हो गई पहले से। पहले जितनी भी थी उसका हाफ करो। तो ये देखो मैंने करीब करीब बना दिया बहुत, ठीक है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। ये कितना है? 2a। एरिया मैंने मेंशन किया, और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई अब? d/2। देन कह रहे हैं देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ जहां a लिखा था वहां क्या कर देंगे? 2a, और जहां d लिखा था वहां कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। जल्दी करके आंसर बताओ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए और डी, जो जिसमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ए भी और डी भी हो। तो इनिशियली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इनिशियली, मतलब शुरुआत में, ठीक है। सी बर, हाँ बेटा,
4 टाइम्स ऑफ C1 कह सकते हैं। तो C1 कितना है? हाँ सही है, ठीक है। C1 क्या जाएगा बताओ भाई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, सिंपल है ना। अब इसका मतलब ये हमने पहले की जो ये बना हुआ फिगर, इसका बन गया कैपेसिटेंस C2 क्या है, ठीक है, आफ्टर मेकिंग चेंजेस जब हमने चेंज कर दिया प्लेट को, ऐसी प्लेट ले ली जहां पर दोगुना हो गया एरिया और सेपरेशन क्या कर दिया D/2, तो क्या देगा? फिर से यही फॉर्मूला, A को क्या लिख देंगे? 2A। देखो क्वेश्चन में दम है क्या? और D को क्या लिख देंगे? D/2। ये 2 कहां चले जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D में लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब हो गया, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि C2 इज 4 टाइम्स ऑफ C1। खत्म, ठीक है। The capacity of capacitance will be increased 4 times, ठीक है। चलो नेक्स्ट। A capacitor has two circular plate whose radii are 8 centimeter। क्या बोल रहे हैं? ये रेडियस दे दिया तो सर्कल बना लेना, and distance between them is 1 मिलीमीटर। उनके बीच की कितनी दूरी है भाई? D की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। याद रखना SI नहीं दिया है इस बार, यूनिट के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो SI सिस्टम में आंसर चाहिए होता है, SI यूनिट में। तो SI में लेंथ को क्या लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो ये मिलीमीटर को क्या करोगे आप? मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और एक और चीज खेला गया आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन माइका स्लैब, तो ये माइका स्लैब क्या काम करेगा भाई? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी दी है? 6। ये क्या होता है? ये K होता है सर। K लिखो चाहे एप्सिलॉन R लिखो। is placed between the plates, calculate the capacitance and the energy stored when it is given a potential of, मतलब ये क्या दे दिया आपको? V दे दिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो फिगर बनाए पहले, कुछ नहीं आता तो वन फिगर बनाते हैं। तो हमें कुछ नहीं आता है बॉस, तो हम सर्कुलर प्लेट तो बना ही सकते हैं कम से कम। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। आपको इमेजिन करना है ये दोनों सामने सामने बेटा, ठीक है। क्योंकि 3D तो बन सकता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर तो बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, एक क्लास ट्राई करेंगे। नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, नहीं बनाएंगे, खत्म करो। लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। नहीं बन रहा, बनना तो चाहिए लेकिन चलो नहीं बन रहा तो टाइम क्यों वेस्ट करें अपना, है ना। ये हो गए आपके दो सर्कुलर, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब इसका भी रेडियस कितना है बॉस? 8 सेंटीमीटर। और इसका भी रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है बॉस। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये इनका सेंटर हो गया, ये C1 हो गया और ये C2। इनका है ये 8 मिलीमीटर, 6 कितना है? 1 मिलीमीटर बेटा, 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर कन्वर्ट कैसे करोगे मीटर में? यही कर दें, 10 to the power -3। कितना? फिर सोच लो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 6 -6। हाँ सही किया। कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में? नहीं पता? -6 होगा, -6 होगा, +6 होगा। नहीं प्लस। खेल देखो, यही है, खेलो दिमाग से, है ना। ये खेलो दिमाग से वाला सिचुएशन आ गया। सही आंसर में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सही बोला था तुमने कभी, ठीक है। 10 की पावर -3 कैसे? देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 गुणे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा 100 इंटू 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 1000, ठीक है। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अब देखना कैसे करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मिलीमीटर को मीटर में करना है ना, तो मुझे 1 मीटर चाहिए, तो मैं आ जाएगा 1/1000 मीटर इज इक्वल टू 1। तो मुझे तो यही चाहिए था ना, 10 की पावर -3 तो आएगा। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आऊँ? लेकिन सही बताने के बाद भी जो है 2 बार बस मैं पूछ दूं और आंसर चेंज हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मैंने हाँ भी बोल दिया और तुमने लिखना शुरू कर दिया। कभी सही हो तो कभी अड़े रहो कि हम सही है, ठीक है। नहीं तो क्या सीखा? ठीक करो, फिर आंसर निकालो, तो सब बता दिया।
फिर क्या करोगे, एरिया कैसे निकालेंगे, प्लेट का एरिया निकालना सबसे आसान है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं 8 पुट कर दूंगा क्या, नहीं क्या करेंगे 8 into 10 to the power minus 2, जगह क्या हो जाएगा 8 into 10 to the power minus 2, ये मीटर आ गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है ना। अब तो सारा बता दिया। फिर क्या करोगे, कैपेसिटेंस अगर इसके बाद पहले तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब बीच में एयर है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, और जब बाद में हमने स्लैब पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या फिर ये के है ना, ये वही तो होता है डायरेक्टली कांस्टेंट इनटू ए अपॉन डी। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो पुरानी वाली वैल्यू में सिर्फ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, के को, क्योंकि बाकी सब तो सेम है ना, एप्सिलॉन ए अपॉन डी पहले भी था, बस एप्सिलॉन आर आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। चाहे तुम पहले एयर वाला सॉल्व कर लो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एनर्जी पूछ रहे हैं, एनर्जी के लिए वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, स्लाइड को क्या हो गया यार। ठीक है, आप तुम करते रहिए कैलकुलेट, ये रही आपके लिए एक और स्लाइड, मतलब ये सारा आज क्वेश्चन करेंगे खत्म हो जाए। चलो करूं मैं आगे सॉल्व। तो फॉर्मूला क्या है सर, अगर डायरेक्ट्रिकली डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए अपॉन डी, आप चाहे तो इससे कर लें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद है, 9 गलत, 8.85 इनटू 10 टू द पावर, ठीक करो, सही बताया उसने, 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, लिख लो सब लोग, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके लिए याद होनी चाहिए सबको, 10 टू पावर माइनस, यूनिट तो बता दो, यूनिट क्या होगा, याद नहीं होगा यूनिट, टाइम वेस्ट मत करो, बाद में करना, लेकिन यूनिट आपको पता होना चाहिए, अभी तो वैल्यू चाहिए ना। क्या हो जाएगा बता, 4 तो कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटा देंगे, देखना क्या चाहिए, k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर f इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, उधर जाएगा, उल्टा कर देंगे ना। ठीक है, समझ गए। तो जो k का होगा वही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी, क्यों, क्योंकि k में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो k में बचा तो यही ना मेन जो वेरिएबल है। ठीक है, बहरहाल करिए, इसको आंसर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर बेटा, वैल्यू तो पुट कर ले।